दोस्तों स्वागत है आप सभी का XYZ मैथ के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ लघुत्तम समापवर्तन। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आपको LCM निकालना सिखाऊंगा बाय डिवीज़न मेथड। प्राइम फैक्टर निकालते हैं इसमें। ठीक है, तो जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो बिल्कुल घबराएं नहीं, ये आपका मैं बिल्कुल आराम से ही समझाऊँगा ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आए। वैसे इससे पहले मैंने आपको बेसिक बता रखा है, इसका जो डिटेल होता है उसमें बेसिक में क्या क्या किया जाता है। ठीक है, कारण क्या है LCM लेने का, क्यों करते हैं, उन सबको मैंने डिस्कस किया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उन सबको देख सकते हो। ठीक है, तो आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो लेवल से समझेंगे, बिल्कुल घबराना नहीं है, बस क्या करना है ध्यान से सुनना है। ठीक है, आपके सामने कुछ नंबर्स गिवन है, जैसे कि 3 संख्याएं गिवन है, इनका मुझे LCM निकालना है। तो LCM जैसा कि इसके नाम में इसका सब कुछ छुपा हुआ है। नाम का मतलब LCM का फुल फॉर्म क्या होता है, लोअरेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई। ठीक है, कि जो कम से कम कॉमन है उनका आपस में मल्टीप्लाई करो और निकालो वैल्यू, उसी को हम क्या बोलते हैं, LCM। ठीक है, इसका बहुत सारा यूज़ होता है वर्क डन निकालने के लिए, जब आप वर्क डन की क्वेश्चन सॉल्व करोगे। ठीक है, बहुत सारे तरीके हैं, फिलहाल इस तरीकों को समझिए, एक एक करके सारे तरीके बताऊंगा डिटेल में। ठीक है, आने वाली वीडियोस में ट्रिक भी बताऊंगा, फिलहाल बेसिक हम समझते हैं। ठीक है, जब भी आपको संख्या गिवन है बिल्कुल घबराए नहीं, बिल्कुल संख्या को फॉर्मेट में डाल लें जैसा मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि अब फॉर्मेट बनाने का ये नियम नहीं है कि बिल्कुल इसी में बनाना है, ऐसा नहीं है, आप कोई भी नियम यूज़ कर सकते हो। मकसद ये होना चाहिए कि नंबर्स आपन में मैच ना खा जाए, यानी कि इसमें चला जाए नंबर। ठीक है, तो इसलिए हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं कि कोई मिल ना जाए आपस में। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से सुनो। आपको भाग आता होता, ठीक है, भाग आता है ना, बस वही करना है। आपको क्या करना है, सबसे छोटी संख्या से पहले भाग देना है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आप 2 समझिए, 2 से मैं इसको भाग दूंगा। ठीक है, तो 2 के पहाड़े से मैं भाग दूंगा, जो संख्या कटेगी उसी को काटूंगा और जो नहीं काटेगी उसको बिल्कुल वैसे ही छोड़ दूंगा। फिलहाल ये देख सकते हैं डिविजिबिलिटी रूल के अकॉर्डिंग 0, 4, 8 सब कटेंगे। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, मल्टीपल्स मतलब 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या है। ठीक है, तो 30 आप 2 का पहाड़ा काटोगे इसको तो 6 कितनी बार में आता है, 3 बार में, और 0 उतर जाएगा, 30 हो गया। ठीक है, अब 8 आता है 4 बार में, 4 आता है 2 बार में। ठीक है, अब 10 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 8 4 बार में। ठीक है, ये नंबर्स आ गए आपके। अब आपको ये रूल फॉलो कब तक करना है, जब तक 1 1 ना आ जाए। ठीक है, अब मैं किसे भाग लेके जाऊंगा, फिर 2 से लेके जाऊंगा, क्योंकि 0 है, 2 है, 4 है, फिर कट रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 आ गया। ठीक है, अब देखो एक ट्रिक और जान लो, जब भी आपको 2 से भाग देना हो तो 2 का मतलब क्या होता है, देखो भाग देने का मतलब ये होता है कि 4 से भाग दे रहे हैं तो उसका मतलब ये कि किसी संख्या को 4 भागों में बांट देना और एक भाग की वैल्यू बतानी है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, 30 को 2 से भाग दे रहा हूँ, तो मुझे 2 भाग में इसे बांटना है और एक भाग की वैल्यू बतानी है। तो 30 का आधा क्या होता है, 15, फटाक से लिखते जाओ। ठीक है, अब इसका आधा कैसे निकालोगे, अब जोड़ने मत लगना कि 20, 22, 21, ऐसे नहीं करना है। ठीक है, क्या करना है, 2 का 4 का आधा क्या होता है, 2, 2 का आधा क्या होता है, 1, हो गया। ठीक है, अब 5 का आधा तो कर नहीं सकते, तो इस हिसाब से हम क्या करते हैं, सीधा भाग देना ही अच्छा समझते हैं, क्योंकि इसमें समय बचता है। ठीक है, अब मैं 2 का पहाड़ा पढ़ूंगा, 4 कितनी बार में आएगा, 2 बार में, 1 हासिल, और ये 4 उतर के कितना हो गया, 14, 2 के पहाड़े में 14 कितनी बार में आता है, 7 बार में। ठीक है, अब मुझको बताओ इसमें से कोई संख्या 2 से कट रही है, कहोगे कोई संख्या नहीं कट रही, तो अब हम 3 से चेक करेंगे। तो 3 के पहाड़े में 15 आता है 5 बार में, 21 आता है 7 बार में, और 27 आता है 9 बार में। ठीक है, आगे देखिए, फिर से 3 से भाग जाएगा, 5 नहीं आता है तो बिल्कुल ऐसे इसको छोड़ देंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देना है, छेड़ना नहीं है। ठीक है, अब 7, 7 भी नहीं है तो इसको भी छोड़ दूंगा, 9 3 बार में। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखो फिर 3 से जाएगा, क्योंकि ये 3 कट रहा है। ठीक है, अब ये नहीं कट रहे तो इसको मैंने ऐसे उतार दिया। अब किससे जाएगा, अब 5 से जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि छोटी संख्या इसके बाद तो यही है, सॉरी बड़ी संख्या इससे। ठीक है, तो 5 बार में ये कट गया, ये 7 नहीं कट रहा, इसको ऐसे उतार देंगे। ठीक है, मुझे थोड़ा बड़ा ही लेना चाहिए था। अब देखो यहाँ पे भाग कितनी बार जाएगा, 7 बार। ठीक है, 1 1 1, काम खत्म। ठीक है, तो आपके आ चुके हैं मल्टीपल्स, इसको हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, अब इनका आपस में गुणा करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, LCM। ठीक है, तो हम लिखेंगे कैसे, देखिए 2 गुणते 2, 2 बार 2 है ना, और 3 बार 3 है, और 1 बार 5 और 1 बार 7 है। ठीक है, अब जब आप इनको आपस में गुणा करोगे तो आपकी वैल्यू क्या मिलेगी, आप गुणा कैसे करोगे, देखो
ऐसे करना है, 2 दूनी के 4, ठीक, 4 का 12 3 बार पढ़ो, 12 12 तियाँ 36, ठीक, 36 में फिर 3 का, फिर उसमें इसका, फिर उसमें इसका, ठीक है। तो इसको आराम से कर लेना। इसको करने के बाद आपकी वैल्यू आएगी, इसको मैच करा लेना, ठीक है। 37 18, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एलसीएम। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप कुछ भी क्वेरीज है आपकी या फिर कुछ भी आप सीखना चाहते हैं तो आप बेझिझक यहाँ पे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, ठीक है।